नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 24 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, आज दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। तो आज दीपावली का त्यौहार है, तो दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली का त्यौहार आपके जीवन के अंदर नई नई खुशियां लेकर आए, आप सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ो, आपको सफलता मिले, यही मैं इस दीपावली के अवसर पर कामना करता हूँ कि आप जो भी कंपटीशन है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके अंदर सफलता पाओ, आप अच्छी से अच्छी जॉब लगो। तो यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। तो दोस्तों, आज जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, घर में धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती शाम आए, सफलता मिले हर काम में तुम्हें, खुशियों का सदा पैगाम आए। घर में सदा धन की वर्षा हो, घर में धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती शाम आए, सफलता मिले हर काम में तुझे, खुशियों का सदा पैगाम आए। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस करंट अफेयर की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम के अंदर नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस ये 22 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को बनाया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जो जागरूकता दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? यानी हकलाइट, हकलाने वाले जो व्यक्ति है, हकलाकर जो बोलने वाले व्यक्ति है या जो लोग हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनको सम्मान अधिकार देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस है, ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। तो अब जानते हैं अक्टूबर माह के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और भारतीय वायुसेना दिवस बनाया गया। तो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और भारतीय विदेशी सेवा दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।
और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस बनाया गया। तो ये हाल ही में जो अक्टूबर माह के अंदर इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो ये सब जो डेज हैं जो अक्टूबर माह के अंदर मनाए गए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा डेज है, कब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है। तो जो मिशन लाइफ मूवमेंट है ये केवड़िया गुजरात के अंदर है। केवड़िया गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट है ये शुरू किया गया है। और जो मिशन लाइफ मूवमेंट है ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और ये जो है इसके अंदर है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस एवं जो 120 देश है 120 देशों के राजदूतों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान में रखना है कि मिशन लाइफ जो मूवमेंट है इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस और 120 देशों के राजदूतों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। FATF ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो पाकिस्तान देश है पाकिस्तान देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो दोस्तों ग्रे लिस्ट क्या है, तो आपके दिमाग के अंदर आपके माइंड के अंदर ये चल रहा है कि ग्रे लिस्ट क्या है। तो ध्यान में रखना ग्रे लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंतर्गत ऐसे देश जो अपने टेरर फंड को जो टेररिस्ट फंड है उसको रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। यानी जो पाकिस्तान देश है इसे 4 साल के लिए ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। और ग्रे लिस्ट में शामिल करने के बाद जो इसके सदस्य होते हैं ग्रे लिस्ट के जो सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत कोई भी जो देश है ये ग्रे लिस्ट वाले जो सदस्य देश है इनकी मदद नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता। यानी जो ग्रे लिस्ट के अंदर जो शामिल हो जाता है देश है उस देश की कोई भी देश किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता। तो यही ग्रे लिस्ट है और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पिछले 4 सालों से था और पाकिस्तान को अभी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो FATF के द्वारा हटाया गया है। तो FATF की जो स्थापना है ये इसकी स्थापना 1989 के अंदर हुई थी। 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। और जो FATF है इसके प्रेसिडेंट T राजा कुमार है। तो ध्यान में रखना है T राजा कुमार है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को हटाया गया है तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है RF पल्लवी। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट का ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति RF पल्लवी है। तो अब पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान यानी जो बाबर आजम है बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रूपेटा बनी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 ईयर्स के अंदर निधन हुआ है। और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को
सितारा ए पाकिस्तानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी पाकिस्तान के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। तो ये जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम क्या है? तो ये ध्यान में रखना है कि जो आदिवासी युवा है, आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना यही जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये 14वां जो जनजातीय युवा आदान प्रदान है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? तो जो पुरानी पेंशन योजना है ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है की गई है। पंजाब राज्य सरकार ने है जो वापसी इसके अंतर्गत की है। और बात करें पंजाब के अलावा तो राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और जो राजस्थान है, और इसके अलावा पंजाब है, इन सब के अंदर जो है कर्मचारियों के लिए पुरानी जो पेंशन योजना है ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड से तो पहले से ये स्कीम लागू है। और अभी जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो है ये स्कीम लागू की गई है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये स्कीम अब पंजाब के अंदर लागू की गई है। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब के प्रेजेंट टाइम में सीएम है भगवंत मान, और पंजाब के गवर्नर यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तो अब पंजाब के बारे में, तो पंजाब 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की। पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू हुई। पंजाब के खेल विभाग ने 29 अगस्त को खेड़ा मेला आयोजित किया। और पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म किए। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। और पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। तो ये इतनी जानकारी आपको पंजाब के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष अक्षय साहा को बनाया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अक्षय साहा बने हैं। तो अक्षय साहा बने हैं। तो अब नए अध्यक्ष बने हैं तो जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया। भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया। पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुई थी उनके बारे में मैंने बताया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो वन्य जीव बोर्ड के द्वारा किस राज्य के अंदर दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर वन्य जीव बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर दी गई है।
तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान के अंदर सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई शिव पटेल। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना और 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया और अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा नेशनल पार्क है, माधवगढ़, बांधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश का कुन्नू नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है क्योंकि जो कुन्नू नेशनल पार्क है इसके अंदर पिछले दिनों में नामीबिया से लाए गए जो चीते थे उन चीतों को कुन्नू नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया है। तो कुन्नू नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है और जो नामीबिया से लाकर जो चीते छोड़े गए हैं वो किस राज्य के नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। तो कुन्नू नेशनल पार्क के अंदर है और कुन्नू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान को शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान को शुरू किया गया है? तो जो प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो दिल्ली राज्य सरकार है, दिल्ली के द्वारा जो है प्रदूषण मुक्त अभियान शुरू किया गया है। तो अब दिल्ली के अंदर किया गया है, तो दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली में जो कनॉट पैलेस है इस पर 51,000 दिए जलाकर प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है। और जो एशियन वस्त्र सम्मेलन है इसका 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ और अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। तो ये इतनी जानकारी आपको दिल्ली के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 से किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में अवकाश रहेगा? 2023 से किस शहर के अंदर दिवाली पर स्कूलों में अवकाश रहेगा? तो न्यूयॉर्क के अंदर 2023 से जो है दिवाली पर अवकाश रहेगा। ये घोषणा न्यूयॉर्क सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में CCI ने किस कंपनी पर 1,337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो CCI ने किस कंपनी पर 1,337 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है? तो CCI के द्वारा गूगल कंपनी पर 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो CCI की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो गूगल पर लगाया गया है, तो दोस्तों बात गूगल की, तो गूगल के जो वर्तमान में CEO है ये सुंदर पिचाई है। गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायर बोल्ट ने विजय देवरकोड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बात ब्रांड एम्बेसडर की है तो ध्यान में रखना कि बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ओमारा डेट्स ने
अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और जो वालक्रू ने अजय देवगन इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायर बोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और हीरो मोटर कॉर्प ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये रामचरण को घोषित किया है। तो ध्यान में रखना है ये जो नए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं उनके बारे में। तो अब आपको भी ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं या ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कंपनियां होती है, अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे कोई लेक्स की हो गई, वालक्रू होगी, वॉच की कोई कंपनी होगी, अदर जो कंपनियां हैं ये लगभग कंपनियां अपने जो सामान है, जो अपनी जो वस्तुएं बनाती है उसको परचेज करने के लिए या उसकी ऐड करने के लिए, अपनी परचेज या अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है यानी जिनको दुनिया जानती है, तो जो सेलिब्रिटीज़ है या कोई खिलाड़ी है या बॉलीवुड के अंदर कोई अभिनेता या जो अभिनेत्री है उनके द्वारा अपने जो कंपनी के जो ब्रांड है उनकी ऐड करवाते हैं ताकि अपने जो माल है दुकान का या अपनी जो कंपनी का जो सामान है उसकी परचेज ज़्यादा हो, उसकी बिक्री ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो है बड़े बड़े जो नेता लोग हैं या बड़े बड़े जो अभिनेता है उनके द्वारा जो है ऐड करवाई जाती है। तो उन्हें अपनी कंपनी के थ्रू उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में PMAYU अवार्ड्स 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है। हाल ही में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है। यानी उत्तर प्रदेश सर्वोच्च सम्मान के अंदर प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स जो है ये उत्तर प्रदेश को मिला है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारसिया क्रोंच, राज्य पुष्प पलाश और राज्य वृक्ष अशोक का वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन की गठन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूट टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि पोर्टल लॉन्च करेगी। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वेल्डन सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रंप अभ्यास शुरू किया है। तो भारत और जो अमेरिका देश है, भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के मध्य टाइगर ट्रंप अभ्यास किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि भारत और अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रंप अभ्यास किया गया है। तो भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ये 4 जो डिफेंस एक्सरसाइज है और ये 4 कौन कौन से हैं।
कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये 4 जो डिफेंस एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका देश के मध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम है ये असम राज्य के अंदर शुरू हुआ है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम राज्य के अंदर शुरू हुआ है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो ये ध्यान में रखना है कि इसका जो पर्पज है ये किसानों, कंपनियों और जो निजी संगठन है, किसानों, कंपनियों और निजी संगठनों को राज्य के पारंपरिक जंगलों के बाहर वृक्षों का विस्तार करना इसका मुख्य पर्पज है या इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये असम के अंदर हुआ है। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो असम के बारे में, तो कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए और मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। और जो दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये औरंग नेशनल पार्क को मिला है। और औरंग नेशनल पार्क है ये असम राज्य के अंदर स्थित है। और असम राज्य के अंदर कट्टी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, औरंग, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, रायमोना और देहिंग पटकई, ये जो सब नेशनल पार्क है ये असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका उद्घाटन महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर दोस्तों करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी करंट अफेयर की जो पीडीएफ है ये एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।